चलो, तो जब थ्योरी कराऊंगा तो इस टाइप से, ठीक है, वाइट बोर्ड में करवाऊंगा। फिर जब प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो दोबारा मैं फिर नोटपैड में चले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो देखा गया है उसमें मुझे समझाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो फीलिंग नहीं आता है। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम लॉग है, ठीक है, लॉगरिथम। देखो, इस टॉपिक में थ्योरी बहुत कम है और ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। मगर इसे एज अ होल सीखने के लिए तुम्हें टाइम देना होगा। हाँ, 3-4 क्लास के बाद तुम्हें समझ में आएगा। मतलब देखो, जैसे मैं डोमेन स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा तो मैं हो सकता है कि 1-2 प्रॉपर्टी तुम लोग को मैं प्रूफ नहीं भी करवाऊँ, जस्ट मैं बोलूँ कि हाँ देखो ऐसा होता है, इसको कैसे लगाया जाता है। बट तीसरे क्लास में तुम देखोगे कि मैंने फिर उस चीज़ को भी प्रूफ करवा दिया। तो कभी कभी किसी चीज़ में अगर मैं प्रूफ के बिना तुम्हें बोलूँगा तो फॉर अ टाइम बिंग मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छा ट्रिक है, उससे तुम्हें लॉक करके मज़ा आएगा। और फिर जब तुम वो ट्रिक समझ जाते हो तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है प्रूफ देने में, क्योंकि हम लोग मैथ्स में ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हर समय पहले प्रूफ को ही समझना होता है फिर प्रॉब्लम करना होता है। कभी कभी तुम प्रॉब्लम्स करके उस फॉर्मूला से अगर तुम्हें प्यार हो जाता है तो फिर उस फॉर्मूला का प्रूफ अगर डिफ़िकल्ट भी हो तो तुम्हें समझने में आसानी होता है। मतलब यूज़ अगर पता चल जाए और मतलब एक अच्छा सा फॉर्मूला है, देख के तुम्हें लगेगा कि अरे ये इतना सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला है, तो उसका जब प्रूफ उसका थोड़ा टिपिकल भी होगा तो तुम समझने के लिए रेडी होगे। और अगर स्टार्टिंग में ही प्रूफ दे दिया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या यूज़ है, तो तुम्हें लगेगा कि अरे इतना चीज़ करना क्यों है, क्या यूज़ है सीखने का। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो लॉग एक्चुअली में इन्वर्स का उल्टा प्रोसेस, लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल का उल्टा प्रोसेस है। तो इसीलिए लॉग सीखने के लिए एक्सपोनेंशियल की सब प्रॉपर्टीज क्लियर होने पड़ेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज तुम सब लोग जानते हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो ए टू डी पावर एम इंटू, जैसे ए टू डी पावर एन क्या था, ए टू डी पावर एम प्लस एन, ए टू डी पावर एन बाय ए टू डी पावर एन क्या था, ए टू डी पावर एम माइनस एन, ए टू डी पावर एम टू डी पावर एन लिखूं या ए टू डी पावर एन टू डी पावर एम लिखूं, या इससे मैं क्या ए टू डी पावर एन एम। ए टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 है, मैं अभी ए को ना 0 से भरा मान के चल रहा हूँ, ए टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ए टू दी पावर एम इज इक्वल टू, अगर बी है तो ए को तुम बी टू दी पावर क्या लिख सकते हो, अगर एम इस साइड आएगा तो 1/m आ जाएगा। तो लिखना है तो लिख लो, मगर ये ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज तुम लोग जानते होगे। तो लॉग शुरू करते हैं कि लॉग आता कहाँ से है, व्हाट इज लॉग। तो लॉग जो है ना वो इनवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंशियल का। इनवर्स क्या फंक्शन होता है ये तुम लोग बाद में पढ़ोगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अभी उस चीज के बारे में चिंता नहीं करना है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं अभी कि ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी है, जिसमें ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है और ए 1 नहीं है, ए 1 होने से तो मीनिंगलेस हो जाता है ये इक्वेशन कि 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1। हाँ, ए 1 नहीं है तो अगर ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी है तब एक्स जो होता है वो लॉग बी बेस ए होता है। इसे पढ़ते हैं हम कैसे, लॉग बी बेस ए। बोल ही रहा हूं तो समझ में आ ही रहा होगा। तो बी बेस ए मतलब जो चीज आसमान में है उसे जमीन में लाने के लिए तुम लॉग बी बेस ए लिख सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो। इस ए को मैं बेस कहता हूं और इस बी को मैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहता हूं। तो कंडीशन क्या है, अब यहां से कंडीशन आ रहा है कि ये डिफाइन कब है, कब डिफाइन है। ये डिफाइन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेस का पॉजिटिव होना, आर्गुमेंट का पॉजिटिव होना, बेस का 1 नहीं होना, आर्गुमेंट 1 हो सकता है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि हम जानते हैं कि 8 स्क्वायर 64 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, लॉग क्या 64 बेस। अब इसे सिंबल की तरह देखो। हाँ, ये सिंबल की तरह ही है कि यहां से तुम ये लिख सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि 27 टू दी पावर 1/3 है, तब क्या लिख सकते हो, आसमान में 1/3 है, जमीन में आ जाएगा 1/3, तो क्या लिख सकते हो, लॉग 27/3। तो दिस इज द इनवर्स उल्टा, एक्सपोनेंशियल का उल्टा तुम्हें लॉग मिलता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें याद रखना होगा
कि log 1 बेस है हर समय 0 होता है। प्रूफ बड़ा सिंपल है। तो मैं जहां पे भी ए बी सी जो भी ले रहा हूं सब ठीक है मेरे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। हाँ, मतलब रेस्पेक्टिव लॉग डिफाइन है, मैं बार बार उसका कंडीशन साइड में नहीं लिख रहा हूं। तो हम जानते हैं कि ए टू द पावर 0 1 है, नहीं क्या? तो 0 आसमान में है, तो 0 का अगर जमीन में लाओगे तो क्या लिखोगे? लॉग 1 बेस है। देखो प्रूफ हो गया। बस A1 नहीं हो सकता है। सेकंड आइडेंटिटी है लॉग AA1 होता है। प्रूफ कैसे करोगे? ट्राई करो ना खुद पॉज करके। क्या ए टू पावर 1 का वैल्यू ए, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉग ए बेस है। लिखना है तो लिख लो। अगर मैं तुमसे अब कभी पूछूं, हर समय याद रखोगे लॉग 3 क्या होगा? 3 है तो क्या 1। और अगर मैं तुमसे पूछूं लॉग 5 1, तो आर्गुमेंट 1 है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मिटा दे रहा हूं इसको। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर ए और बी सब पॉजिटिव है तो लॉग और A1 नहीं है तो लॉग ए बी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए बी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले इसका मतलब समझो क्या हो रहा है। एक्स जो आसमान में है वो कोफिशिएंट बन जा रहा है। मतलब अगर मैं तुमसे कभी अब पूछूं लॉग 27 क्या होता है, तो तुम इसे लिख सकते हो लॉग 27 को क्या लिख सकते हो? 3 क्यूब। ये प्रॉपर्टी क्या था? एक्स कहां पे आ जाता है? आगे, तो ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या रह जाएगा? 3 इंटू कितना? लॉग 3 और लॉग 3 का वैल्यू अभी तुमने देखा था, मैंने कुछ बताया था। लॉग ए क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 होने के कारण 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या? 3। तो चीजों को ये रिड्यूस करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं जैसे तुमसे पूछूं लॉग, नीचे √2 भी तो हो सकता है ना, 8, तब तो बेस में √2 है तो तुम्हारा मेन एम क्या होगा? इसे √2 के टर्म में लाना। तो 2 के टर्म में तो तुम ला सकते हो कितना? 2 क्यूब। मगर 2 लेने से चलेगा नहीं क्योंकि ये √2 है, तो इसीलिए तुम क्या लिखोगे? लॉग √2। इसे क्या लिख सकते हो? √2 का होल स्क्वायर का क्या? होल क्यूब। मैंने √2 को क्यों प्रेफर किया? क्योंकि बेस में √2 है। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग √2 टू द पावर कितना? 3 टू जा कितना? 6। तो ये 6 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग √2 इज इक्वल टू कितना? 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? 6। लिखना है तो लिख लो, फिर इस चीज को प्रूफ करवाऊंगा। टू प्रूफ लॉग ए बी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए बी। अब देखो, अगर जैसे कुछ कंडीशंस हैं, हाँ, जैसे बी अगर नेगेटिव है तो मॉड देना होता है। मैंने क्या बोला? हाँ, कि तुम पूरा कंप्लीट लॉग तुम देखोगे 3 क्लास में मेरा खत्म हो जाएगा जब मैं मॉडलेस फंक्शन सिखाऊंगा। हाँ, उससे पहले मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस को लेके जाऊंगा ताकि चीजें हाथ से बाहर ना निकल जाए लॉग हमारा, कि हम चीजों को सॉल्व ना कर पाए। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाऊंगा। और प्रूफ का ये तरीका देखोगे, ये बड़ा कॉमन चीज है, मैं इसे बार बार इसी तरीका को यूज करूंगा। मैं मान के चलता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है लॉग ए बी टू दी पावर एक्स के है, तो अब मैं रिवर्स डेफिनेशन भी तो मेरा होगा ना, रिवर्स डेफिनेशन, ठीक है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था? ए टू दी पावर एक्स अगर बी है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? लॉग बी बेस है, यही था ना। तो रिवर्स में अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि लॉग सी डी इज इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब उल्टा देखो ना क्या हुआ? जो एक्स ऊपर चला गया और ए बेस में, यहां पे बेस सी है तो इसलिए डी इज इक्वल टू कितना होगा? सी टू डी पावर ई। रिवर्स डेफिनेशन मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं log x2 इज इक्वल टू ए, तब 2 का वैल्यू क्या होगा? हाँ, बेस में x है तो क्या? x2 पावर ए।
इस चीज को अब लिखना है तो लिख लो पॉज करके। और अब देखो, तो रिवर्स डेफिनेशन से तब तुम मुझे क्या बोल सकते हो, बी टू दी पावर एक्स क्या होगा, ए टू दी पावर के। तुम्हें क्या चाहिए, केवल b चाहिए, तो x अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू क्या, a टू दी पावर के, क्या 1/x, नहीं क्या, ये x अगर इस साइड आ गया तो b इज इक्वल टू क्या बना, a टू दी पावर क्या, k/x, मतलब k/x, सॉरी a/k/x इक्वल टू b। तो क्या मिला था, फिर से लिख लेता हूं यहां पे, a/k/x इक्वल टू b। तो इसका मतलब k/x कहां पे है, आसमान में, उसे जमीन में लाओ, k/x इक्वल टू कितना, log b है। तो यहां से k का वैल्यू कितना हो गया, x इंटू कितना, log b है। अब देखो ये भी k है, ये भी k है, तो अगर मैं इसको नंबर 1 ले लूं और इसको नंबर 2 ले लूं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, 1 and 2 मुझे मिला log a b टू दी पावर x इज इक्वल टू x इंटू लॉग ए बी। ये x कहां पे आ जाता है, बाहर, लिखना है तो लिख लो, टू प्रूफ। और एक रिजल्ट आया, मतलब एक रिजल्ट ही है यहां। क्या होता है अगर बेस में तुम्हारे पास पावर हो, ए बी सब पॉजिटिव है और ए 1 नहीं है, हाँ, तो ये m बाहर आएगा, तो ये नीचे है इसलिए ये 1/m हो जाता है, log ए बी। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं log x³ y क्या होगा, एक्स वाई सब पॉजिटिव है अभी, हाँ, हम नेगेटिव में नहीं है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। तो ये 3 जब बाहर आएगा तो ये होगा 1/3 इंटू कितना, log xy। तो इसे मिटा दूं, तो प्रूफ क्या है, मैंने तो कहा था हम सेम चीज बार बार करेंगे। देखो ना, मैं मान के चलता हूं कि log a टू दी पावर mb जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो k है। तो रिवर्स डेफिनेशन क्या था, क्या था रिवर्स डेफिनेशन, रिवर्स डेफिनेशन हमारा था कि log ax b होने से x को क्या लिखोगे, a टू दी पावर b। तो रिवर्स डेफिनेशन अपना था b इज इक्वल टू, b को क्या लिखोगे तब, a टू दी पावर m टू दी पावर k, मतलब b इज इक्वल टू क्या, a टू दी पावर क्या, m k, मतलब a टू दी पावर m k इज इक्वल टू b। अब log का डेफिनेशन क्या था, अगर a टू दी पावर x b है तो x का वैल्यू क्या था, log b बेस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा तब, m k इज इक्वल टू log b बेस है। तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा, 1/2 क्या, log a b। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस k, वी गॉट, यहां पे भी k और यहां पे भी k है, तो फ्रॉम 1 and 2 तुम्हें क्या मिला, कि log a टू दी पावर mb इज इक्वल टू 1/m इंटू कितना, log ab। लिखना है तो लिख लो। तो फाइनल रिजल्ट से पहले एग्जांपल देता हूं एक। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि एक्स वाई सब पॉजिटिव है, x³ b² क्या होगा, तो पहले ये 2 क्योंकि आर्गुमेंट है तो ये तो ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना, log x³ b। और ये x³ होने के कारण क्या होगा, क्योंकि ये बेस में है तो ये 1/3 इंटू log xb होगा, नहीं क्या, इज नथिंग बट क्या 2/3 इंटू log xb। मतलब मेरा कहना है कि अगर a b सब पॉजिटिव है और तुम्हें अगर log a टू दी पावर m और b टू दी पावर n मिले तब क्या होगा, तो यहां से n ऊपर आएगा और ये वाला m नीचे आएगा, क्या हो जाएगा log ab। जैसे एक एग्जांपल दूं,
log 100 इंटू 1000 क्या होगा? तो देखो क्या लिख सकते हैं, नीचे log 10 स्क्वायर, ऊपर क्या लिख सकता हूं 10 क्यूब, तो बाहर क्या आएगा, इससे 3 आएगा, इससे 2 आएगा, तो दिस इज नथिंग बट क्या 3/2, कितना log 10 मैं log 10 कुछ दिया था क्या, log a का वैल्यू दिया था क्या 1, तो विच इज नथिंग बट कितना 3/2 आंसर आ गया। तो लिखना है तो लिख लो, तो इसे तो प्रूफ कराने का जरूरत नहीं है इस रिजल्ट को।